हाँ बेटा बोलो, क्या हुआ? सर पता नहीं कहाँ से शुरू करूं, बस शिकायत है। किससे? लोगों से। लोगों ने क्या किया? कुछ खास नहीं किया सर, बस हर बार कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आपको पता है सर, हम ना दूसरों के साथ कुछ हो तो बहुत जल्दी बोल देते हैं। इतना मत सोच, मूव ऑन कर, लोग तो बोलेंगे, स्ट्रांग बनो। बड़ा आसान है ना ये सब बोलना जब दर्द सामने वाले का हो, और जब दर्द अपना हो तब मूव ऑन शब्द भी बहुत बड़ा लगने लगता है सर। कोई महीनों मेहनत करता है, कुछ बनाने की कोशिश करता है, एक चीज बनाता है, लोग देखते हैं, पसंद नहीं आई, क्रिंज। दूसरी बनाई, क्या बकवास है। तीसरी, इससे अच्छा तो कोई बच्चा बना ले। और फिर वही लोग किसी रैंडम चीज पर ब्रो करके पूरा कमेंट सेक्शन भर देते हैं। तुम्हें इससे इतना फर्क क्यों पड़ता है? क्योंकि मैं इंसान हूँ सर, मशीन थोड़ी ना हूँ। जब कोई रोज रोज आपको बताता है ना कि आप अच्छे नहीं हो, तो एक समय के बाद आपको खुद भी ऐसा लगने लगता है कि आप सच में अच्छे नहीं हो। फिर प्रॉब्लम ये नहीं रहती है कि लोग क्या बोल रहे हैं, बल्कि ये प्रॉब्लम हो जाती है कि आप खुद अपने बारे में क्या सोचने लगे हो। फिर तुमने किसी से बात नहीं की? की थी, कई बार की थी, लेकिन हर बार सामने से आकर के वही, इतना मत सोच, तू बहुत ओवरथिंक करता है, ये सारी चीजों को सीरियस मत ले, इंटरनेट है भाई। लेकिन किसी ने ये आकर के कभी नहीं पूछा कि तू इतना परेशान क्यों है। बस यही शिकायत है सर, लोग सुनते बहुत है लेकिन समझते बहुत कम है। तुम्हें क्या चाहिए? कुछ नहीं, बस कभी कभी किसी को ठीक करने की कोशिश मत कीजिएगा, पहले उसे सुन भी लीजिएगा। अच्छा उसे पेश करो जी। उसे बुलाओ। है? किसे साहब? जिससे मैं अभी बात कर रहा था। आप किससे बात कर रहे थे? अब मेहनतू नाम के एक युवक के संबंध में गंभीर सूचना प्राप्त हुई है। सोशल मीडिया पर लंबे समय से ट्रोलिंग, हैरेसमेंट, लगातार ऑनलाइन क्रिटिसिज्म और उसकी मेहनत की उपेक्षा के कारण वो गहरे मानसिक संकट से गुजर रहा था। आज उसकी मृत्यु की सूचना मिली है। मामले की आवश्यक चिकित्सकीय एवं कानूनी प्रक्रिया जारी है। मेहनतू यही नाम था ना? 2 घंटे पहले मौत हुई। सर ये वही है? बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई। लेकिन लोग बिना सर इतना क्यों सोचते हैं? इंटरनेट पर तो लोग बोलते हैं इग्नोर करो, ब्लॉक करो, आगे बढ़ो। हर कमेंट को दिल पर थोड़ी ना लेना चाहिए। मतलब सच बोल रहा हूँ, इतनी सी कोई ऑनलाइन चीज के लिए इतना परेशान हो जाए तो प्रॉब्लम उसकी भी तो है ना। इतने से एक कमेंट क्या होता है? कुछ नहीं। एक मजाक? कुछ नहीं। एक रिजेक्शन? कुछ नहीं। एक ह्यूमिलिएशन? कुछ नहीं। और अगर वही कुछ नहीं हर दिन हो तो? एक वीडियो पर क्रिंज, दूसरे पर क्या बना रहा है, तीसरे पर भाई छोड़ दे। कभी मैंने भी लिखा था, लेकिन मजाक में, अरे सब करते हैं, मैं अकेला थोड़ी ना था। हाँ सब करते हैं, लेकिन जिसके सामने सब हो रहा था वो एक ही था। और बात सिर्फ लोगों की मेहनत का मजाक उड़ाने तक नहीं है, हमने तो दूसरे इंसान का दर्द भी एंटरटेनमेंट बना दिया है सर। वाह! अरे मैंने तो ऐसे वीडियोस देखे हैं सर, जहाँ किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी की यात्रा जो शायद उसकी आखिरी यात्रा बन गई हो, कोई घायल है, किसी की जिंदगी एक पल में बदल गई। लेकिन नीचे कमेंट्स देखो, कैसी लगी भाई, बड़ा मजा आया ना, क्या जरूरत थी वहां जाने की, अब भुगतो। और हम हंसते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, किसी के सबसे बुरे दिन को हम अपने एंटरटेनमेंट का हिस्सा बना देते हैं। अरे एक और वीडियो देखा था सर मैंने, बहुत मजेदार वीडियो था। सिर से लेकर पैर तक एक लड़के को पूरा प्लास्टर लगाया हुआ था, इतनी चोटें लगी हुई थी ना उसको। उसका दोस्त हाथ में स्पीकर लेकर म्यूजिक बजा रहा था, उस घायल लड़के को डांस करने के लिए उकसा रहा था। और नीचे कमेंट्स, भाई मजा आ गया, दिन बन गया, क्या बात है, लीजेंड। लेकिन किसी ने ये नहीं लिखा भाई तू ठीक है, किसी ने नहीं पूछा उसके शरीर में कितना दर्द होगा, उसके घर वाले क्या महसूस कर रहे होंगे, वो हंस रहा है या अंदर से हंसने की कोशिश कर रहा है। और अगर उस वीडियो में तुम होते तो? अगर तुम्हारे शरीर पर चोट होती, तुम्हारा अपना कोई देखकर तुम्हें हंस रहा होता और हजारों लोग नीचे कमेंट्स कर रहे होते, वाह मजा आ गया भाई, दिन बना दिया, तो शायद तब समझ आता कि वीडियो और इंसान में फर्क होता है। दूसरों के साथ हो तो सिर्फ हमें वीडियो दिखाई देता है, और अपने साथ हो तो हमें पूरी जिंदगी दिखाई देती है। हम स्क्रीन पर चेहरे देखते हैं लेकिन इंसान नहीं देखते, सिचुएशन देखते हैं लेकिन उस सिचुएशन के पीछे की जिंदगी नहीं देखते, कंटेंट देखते हैं लेकिन उस कंटेंट के पीछे किसी का दर्द नहीं देखते। किसी के लिए वो सिर्फ एक वायरल वीडियो है, लेकिन जिसके साथ वो हुआ है उसके लिए, उसकी जिंदगी के लिए सबसे दर्दनाक दिन हो सकता है। और फिर भी हम कमेंट करते हैं, भाई मजा आ गया। मजा किस बात का? किसी के दर्द का, किसी की बेबसी का, किसी के मौत का, या इस बात का कि आज हमारे पास किसी और की जिंदगी को देखने के लिए एक और वीडियो है। कब इतना डेंजरस हो गया ये सब? सोशल मीडिया तो पहले एक दूसरे को जोड़ने के लिए था ना, दूर बैठे लोगों से बात करने के लिए, अपने काम को दुनिया तक पहुंचाने के लिए, अपनी आवाज दिखाने के लिए, अपनी कहानी दिखाने के लिए, टैलेंट को मौका देने के लिए। लेकिन हमने क्या किया? इसे एक ऐसी जगह बना दिया जहां किसी को कुछ भी बोल, सामने बोलने की हिम्मत नहीं है, कोई बात नहीं, फोन निकालो, कीबोर्ड के पीछे छुप जाओ, किसी के काम पर हंसो, उसकी मेहनत को 2 मिनट में पानी में फिर, उसका कॉन्फिडेंस 2 शब्दों में तो, और फिर फोन रख करके बोलो, अरे भाई
नहीं, मजाक था। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? हम सोचते कि हम सोशल मीडिया चला रहे हैं, लेकिन असल में वो हमको चला रहा है। कब सोना है स्क्रीन तय करती है, किसे देखना है एल्गोरिदम तय करता है, किससे कंपेयर करना है हमारा फीड तय करता है, किससे चलना है किसी और की सक्सेस तय करती है, और किस पर गुस्सा निकालना है कमेंट सेक्शन। हम उंगलियों से स्क्रीन चला रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे स्क्रीन हमारी जिंदगी चला रही है। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया बहुत बुरा है, इसने बहुत कुछ अच्छा भी किया है। लोगों को जोड़ा है, टैलेंट को प्लेटफॉर्म भी दिया है, छोटे क्रिएटर्स को मौका दिया है, किसी की आवाज को लाखों लोगों तक पहुंचाया है। लेकिन हमने उसका इस्तेमाल किस चीज के लिए ज्यादा किया? किसी की मदद करने से ज्यादा किसी को जज करने में, किसी को एनकरेज करने से ज्यादा किसी को ट्रोल करने में, किसी की मेहनत देखने से ज्यादा उसका वीडियो बनाने में। अच्छी चीजें बनाने के लिए हमने इन्वेंट किए गए प्लेटफॉर्म्स को अपनी नेगेटिविटी का प्लेग्राउंड बना दिया। हमने उसे मारा नहीं था, किसी ने उसके सामने जाकर कुछ नहीं किया था, कोई उसके सामने खड़ा होकर कुछ नहीं बोला था। बस कमेंट्स थे, मैसेजेस थे, ट्रोलिंग थी, नेग्लेक्ट था, कंपैरिजन था, रिजेक्शन था, और हर बार ये कहना था कि एक कमेंट से क्या फर्क पड़ेगा। शायद ये सिर्फ उसकी अपनी लड़ाई नहीं थी, हमने भी उस लड़ाई में हिस्सा लिया था। बस फर्क इतना था कि ये सब बहुत दूर बैठकर हुआ। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप, ये सब तो बहुत सुना है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस मर्डर, उसका किलर शायद कोई एक इंसान नहीं था, बल्कि हम थे। शायद हर बार स्क्रॉल करने से पहले हमें ये याद रखना चाहिए कि स्क्रीन के उस पार कंटेंट नहीं है, कोई इंसान है। किसी की मेहनत को मजाक बनाने से पहले, किसी के दर्द को एंटरटेनमेंट बनाने से पहले एक बार सोचिए। आपके लिए सिर्फ वो एक वीडियो, एक कमेंट, एक जोक या कुछ सेकंड्स का कंटेंट हो सकता है, लेकिन उसके लिए शायद वही उसकी पूरी जिंदगी का सबसे मुश्किल पल हो। एक बार सोचिए, समझिए, जानिए, लेकिन इंसानियत के साथ। केस क्लोज।